प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही इस बैठक में मौजूद हैं। तो कोई बड़ा फैसला बहुत जल्द भारत की तरफ से लिया जा सकता है। बैठकों का दौर लगातार जारी। कल 40 मिनट रक्षा मंत्री, एनएसए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बैठक हुई थी और अभी की इस बैठक की तस्वीर को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, एनएसए अजीत डोभाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, सीडीएस जनरल अनिल चौहान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, आर्मी चीफ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि एयरफोर्स के चीफ भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और नेवी चीफ भी दिनेश त्रिपाठी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हाई लेवल बैठक इस वक्त की जा रही है और इस बैठक में समझा जा सकता है कि कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि ये बैठक प्रधानमंत्री ले रहे हैं रक्षा मंत्री के साथ, एनएसए के साथ, तीनों आर्मी के चीफ मौजूद हैं, सीडीएस जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो समझा जा सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, भारत की तरफ से दिया जाएगा। कोई भी बड़ा फैसला बहुत जल्द सरकार की तरफ से इस बैठक में लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पीएम अपने बयानों के जरिए लगातार ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पाकिस्तान को इसकी इस कायराना करतूत का सबक इस बार सरकार सिखाकर रहेगी, देश सिखाकर रहेगा। और बैठकें इसीलिए की जा रही हैं कि कोई भी फैसला पाकिस्तान में आतंकवाद को नेस्ता नाबूद करने के लिए लिया जाएगा, उन आतंकवादियों के लिए लिया जाएगा जो पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, उन आतंकवादियों के लिए लिया जाएगा जो पाकिस्तान में हैंडलर बनकर भारत में इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, इस आतंकी कायराना करतूत को अंजाम दे रहे थे, जिसमें 26 मासूम पर्यटकों की जान गई है। भारत इस आतंकी हमले को भूलने वाला नहीं है। 26 मासूम पर्यटकों की जान का बदला भारत लेकर रहेगा और इसलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। अचानक पीएम ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अभी तक आप समझिए कल 40 मिनट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में। आज अचानक से बैठक बुला ली गई, यानी बहुत जल्द कोई भी बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाना है, आतंकवाद की कमर कैसे तोड़नी है, इस पर लगातार सरकार विचार कर रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। अगर आप नेवी चीफ की बात करेंगे तो दिनेश त्रिपाठी इसमें मौजूद हैं और एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में है, सीडीएस इस बैठक में है, रक्षा मंत्री इस बैठक में है, एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में है, पीएम इस बैठक को ले रहे हैं। तो कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा बहुत जल्द। क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसका इंतजार हिंदुस्तान कर रहा है? क्या वो इंतजार खत्म होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान को उसकी कायराना करतूत का सबक मिलने जा रहा है? क्या पाकिस्तान को उसकी कायराना करतूत का अंजाम भुगतना पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि बैठक तो इस तरफ इशारा कर रही है कि सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस बैठक में मौजूद हैं। यानी डिफेंस के लिहाज से बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे वक्त में अचानक प्राइम मिनिस्टर ने यह बैठक बुलाई है जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा हिंदुस्तान मांग कर रहा है, जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जब पाकिस्तान घबराहट में है और लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है। और ऐसी जो बैठकें हैं जो इस वक्त दिल्ली में चल रही हैं, इन बैठकों ने ही पाकिस्तान की दिल की धड़कन को बढ़ा रखा है। सीधा मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। मनीष, अचानक से बैठक बुलाई गई है, तीनों आर्मी के चीफ, एनएसए, सीडीएस मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? प्राची, ये पूरी तैयारी है। दरअसल ये एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत जम्मू कश्मीर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और आगे किस तरह से मूव करना है, इसकी पूरी स्ट्रेटजी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ की गई है। रक्षा मंत्री के प्रेजेंस में साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पिछले दिनों आपने देखा, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों अपने पूरी कैपेबिलिटी के साथ अपने अपने मोर्चों पर तटस्थ होकर पाकिस्तान को बैकफुट पर रखने की पूरी तैयारी में है। और उसी तैयारी को बताते हुए इस समय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को ब्रीफ भी किया गया होगा, ऐसी संभावनाएं जताई गई। जो इस समय रक्षा मंत्रालय के सोर्सेस हैं, उन्होंने कहा बहुत ही सोचे समझे तरीके से ये पूरा प्लान किया जाएगा और अब प्राथमिकता इस बात की है कि इन आतंकियों के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान दुस्साहस कर रहा है, सीज फायर वायलेशन कर रहा है, उसको भी जवाब दिया जाए। और जो 26 जाने गई हैं पहलगांव इस टेरर अटैक में, उनका बदला लिया जाए। यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो डिप्लोमेसी है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसमें पूरा विश्व खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना और टर्की को हटा दें तो उसके अलावा पूरा विश्व का समर्थन है और यही वजह है कि ये एक ऐसी इमेज बिल्डिंग है जिसके अनुसार अब ये मान लीजिए कि 24 घंटे नहीं तो अगले 48 घंटे में कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन होने की संभावनाएं जताई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक ब्रीफ किया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यह आने वाले समय की नई स्ट्रेटेजी है। आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रेटेजी के साथ साथ जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो होगा। ये तस्वीर बिल्कुल खास है क्योंकि इस तस्वीर की वजह से पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ और बौखलाया हुआ है। वो वजह है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग पोडियम पे, मंचों पर बोलते हैं तो उसका सीधा असर पाकिस्तान में हो रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है, साथ में टर्की और चाइना से वो मदद मांग रहा है और अलग अलग मंचों पर, चाहे यूएन का मंच हो या फिर हर जगह वो इसकी दुहाई दे रहा है। और झेलम जो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन है वो एक इसमें बहुत ही अहम कड़ी साबित हुआ है। तो आप मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। तो उसके ऊपर जो साइबर एक स्ट्राइक थी, यानी जो पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया गया, साथ में पाकिस्तान के जो वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया। तो पूरी तरह से पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है और प्रधानमंत्री की यही नीतियां हैं। और इस तस्वीर के माध्यम से भी आप ये समझेंगे कि ये इंटरनेशनल फोरम पर जो रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मिलिट्रीली सॉल्व करेंगे, मिलिट्रीली आगे बढ़ेंगे और यही इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाया और बताया जा रहा है। जो हमें बताया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा एक प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है और पूरी जानकारी दी गई है अभी तक के हालात के बारे में, खासतौर पे जो एनआईए का फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया गया और साथ में जो तैयारी है भारतीय वायुसेना की वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ब्रीफ किया। उसके अलावा डीके त्रिपाठी, एडमिरल डीके त्रिपाठी। मनीष, एक बार फिर से ना ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देनी चाहिए। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके सामने बिल्कुल अजीत डोवल बैठे हुए हैं, एनएसए अजीत डोवल बैठे हुए हैं इस हाई लेवल मीटिंग में। इसके बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, इसके बाद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इस बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं एयर फोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इस बैठक में मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम रक्षा सहयोगियों के साथ मिलकर, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर भारत कोई बड़ा फैसला लेगा। प्रधानमंत्री ने अचानक ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से बहुत जल्द लिया जा सकता है, इसकी बौखलाहट पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिल रही है।